अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स। तो स्टूडेंट्स, ये मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स का सेकंड पार्ट है, जिसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस करना है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये मेथड ऑफ प्रेपरेशन स्टूडेंट्स मैं आज के लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसको हम कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से जो है वो फर्स्ट 3 और ये लास्ट वाला 5 वाला ये जो है मेथड्स आप लोगों से डिस्कस किए थे, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। ठीक है, मैंने आप लोगों से ये 4 मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स को डिस्कस किया था, और ये 4 वाले को मैंने डिस्कस नहीं किया था। तो उसके पीछे मैंने आपको रीज़न बताई थी, क्योंकि ये काफ़ी फिर इस तरह से लेंथी हो जाता है, क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल जो है मैकेनिज्म वो इन्वॉल्व है, तो जिसको प्रॉपर समझाते हुए ज़रा टाइम लग जाना था। तो इसी वजह से मैंने इसको सेपरेट कर लिया। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से यही जो 4th मेथड है, मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन है, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ये मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। और स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो बाइनेम रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको अच्छे तरीके से आपने जो है फोकस भी करना होता है। ठीक है, सो इसी वजह से इसको मैंने इसको जो है वो सेपरेट रखा है इसमें। तो अब मैं जो है स्टार्ट लेती हूँ, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड की तरफ आती हूँ, और इसके थ्रू जो है हम अल्कीन्स को प्रिपेयर करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये 4th रिएक्शन जो मेथड ऑफ प्रेपरेशन है आपका, वो क्या है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि हमने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है किसकी सॉल्ट्स की, किसके सॉल्ट्स की? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मतलब है कि आपने ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है जिसके अंदर जो है वो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ग्रुप्स मौजूद हैं। ठीक है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ग्रुप्स मौजूद हैं, मतलब C+O एंड OH ग्रुप। ठीक है, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं। तो ये आपके पास 2 मौजूद हैं। वो कैसे? तो आप देखें कि ये इसको हम कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड भी कहते हैं। तो अब ये आप देख रहे हैं कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इसके थ्रू जो है ये C+O और नेगेटिव Na पॉजिटिव, और इसी तरह C+O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये इसका हमने सॉल्ट ले लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं उसी के सॉल्ट से, यानी कि सोडियम आयन से, लेट सपोज कि इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं, किससे रिप्लेस कर देते हैं? सोडियम आयन से। तो क्या होगा कि ये उसका सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब इस वाले भी हाइड्रोजन को आपने Na से रिप्लेस कर दिया, दूसरे वाले भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को आपने Na से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Na पॉजिटिव से रिप्लेस कर दिया। तो ये आपके जो एसिड ग्रुप है वो सॉल्ट ऑफ एन एसिड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, और बाकी आपने ये यूनिट जो है वो एज इट इज रखी, CH2। अब देखें ये बेसिकली कैसे, ये कौन सा एसिड आपने लिया था स्टार्ट में? तो ये स्टूडेंट्स आपका था सक्सेनिक एसिड। क्या था आपका सक्सेनिक एसिड? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर भी C+OH ग्रुप लगा हुआ है, और दूसरी साइड पे भी COOH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें 2 जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, यानी कि 2 COOH ग्रुप, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स मौजूद हैं, और इस एसिड का नाम क्या है स्टूडेंट्स? सक्सेनिक एसिड। इसी से जो है ये डिराइव हुआ है, ये आपका इसका सोडियम सॉल्ट है। आपने हाइड्रोजन को, मैं इसी की बात कर रही हूँ कि आपने इसके हाइड्रोजन को दोनों साइड से आपने रिप्लेस करके दोनों को सोडियम आयन से रिप्लेस कर दिया, दोनों हाइड्रोजन को हटा के इसके सोडियम आयन से जब रिप्लेस किया तो ये इसका सॉल्ट बन गया। ठीक है, तो इसी वजह से लिखा गया सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। हमने इसकी अब क्या करनी है? इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, जो कि किसकी मौजूदगी में होगी? वाटर की मौजूदगी में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें कि इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं वाटर के साथ। तो यहाँ पर आपको पता है वाटर में क्या है? पार्शियल पॉजिटिव पोल होता है, ये वाला पार्शियल नेगेटिव पोल है। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर आपने इस तरह से मेंशन कर दिए। अब आपने क्या किया स्टूडेंट्स के, अब रिएक्शन आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैं रिएक्शन को डिस्कस करूंगी, उसके बाद मैं इसके मैकेनिज्म की तरफ आऊंगी। तो आप देखें कि सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने देखा कि इसमें रिएक्शन में आपको क्या मिल रहा है कि आपको अल्कीन मिल रही है, जो कि हमने बेसिकली सिंथेसाइज करनी है इस रिएक्शन में। मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन को हम डिस्कस करें तो यहाँ पर अल्कीन यानी कि ये आपको इथीन मिल जाएगी। ठीक है, हम इसको प्रिपेयर भी करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि मैं इसके मैकेनिज्म को भी डिस्कस करूंगी, लेकिन पहले सिर्फ मेन रिएक्शन को डिस्कस कर रही हूँ। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो भी इवॉल्व होती है। इसके अलावा आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिलेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो भी निकलेगी। लेकिन अब इसको रिएक्शन को मैं प्रॉपर बैलेंस्ड फॉर्म में भी आपको बता देती हूँ कि कैसे ये हुआ कि ये CH2 और CH2 ये दोनों जो है ये कंबाइन हो जाएंगे, यहाँ पर बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये मैकेनिज्म जब आप समझेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये डबल बॉन्ड कैसे आया। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये आपको अल्कीन मिलेगी। इसके अलावा जो ये CO यूनिट है एक, ये CO2 और ये वाला एक CO2, ये दोनों मिलके 2 CO2 यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है,
तो ये कार्बन टू कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर CO2 दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकल गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ से Na, ये एक और Na और ये दूसरा Na, दो Na है और यहाँ से दो OH, ये देखिए पीछे 2 लगाया है। 2 लगाने का मकसद क्या है कि आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में हो। तो OH यहाँ पर भी कितने हैं, 2 हैं, तो 2 Na और 2 OH मिलके क्या बना देंगे, 2 NaOH बना देंगे, ठीक है, जो कि आपकी बेस होगी। 2 NaOH ये आपको ऑब्टेन होगा। इसके अलावा अब आपके पास यहाँ पर बचा क्या है, सिर्फ और सिर्फ H2 बच गया है, तो यहाँ से H2 हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में यहाँ से आपको इवॉल्व होगा, ठीक है, आपको मिलेगा। तो होप सो के स्टूडेंट्स ये जो आपको रिएक्शन है, मेन रिएक्शन जो है इसके अंदर, वो आपको क्लियर हो गया। अब इसके मैकेनिज्म की तरफ मैं आती हूँ, लेकिन सबसे पहले अगर आपको ये रिएक्शन क्लियर है तो तभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं मैकेनिज्म की तरफ आती हूँ। तो मैकेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले हमने क्या करना है कि यही आपका जो सॉल्ट है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि सक्सिनिक एसिड का जो आपने सॉल्ट ले लिया, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाई सोडियम सक्सिनेट कह रहे हैं। डाई सोडियम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2 सोडियम आइंस मौजूद हैं। तो डाई सोडियम और सक्सिनेट क्यों कहा, क्योंकि ये जो आपका एसिड को आपने जब रिप्लेस किया 8 सोडियम आइंस से, तो इसका सॉल्ट को हमेशा हम 8 एंड पे 8 लगा लेते हैं, तो सक्सिनेट ये कहलाएगा, ठीक है, सक्सिनेट, डाई सोडियम सक्सिनेट इसका नेम हो गया उसके सॉल्ट का। सक्सिनिक एसिड का जो सॉल्ट होगा वो डाई सोडियम सक्सिनेट कहला रहा है। अब इसकी जब आपने स्टूडेंट्स हाइड्रोलिसिस की यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस की इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स के यहाँ से आपको पता है कि एक जो इनकी आयनाइजेशन हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप में आपने ये बात याद रखनी है कि इनकी आयनाइजेशन हो जाती है। आयनाइजेशन का क्या मतलब है कि आइंस में ही कन्वर्ट हो जाएंगे, एक नेगेटिव आइन में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव आइन अलहदा हो जाएगा, पॉजिटिव आइंस अलहदा हो जाएंगे, ठीक है। आइंस हो गए, मतलब आइंस बन गए, पॉजिटिव आइन अलहदा हो गया और नेगेटिव आइंस अलहदा हो गए, यहाँ पर दोनों इकट्ठे थे। लेकिन जब आपने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आप देखेंगे कि ये क्या हुआ कि नेगेटिव आइंस, ये देखें नेगेटिव आइंस यहाँ से अलहदा हो गए और ये पॉजिटिव वाले अलहदा हो गए। तो ये पीछे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये CH2 और साथ में C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और ये वाला नीचे भी यूनिट सेम एज इट इज और प्लस 2 Na लगाया है, 2 Na पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है कि 2 सोडियम आइंस थे, तो आपने इसको इस तरह से लिख दिया, तो 2 Na पॉजिटिव की फॉर्म में आपने इसको मेंशन कर दिया। तो होप सो के स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गया कि फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया कि इनको आयनाइज कर दिया, तो नेगेटिव वाले साइड पे हो गया और पॉजिटिव वाले आयंस सेपरेट हो गए, ठीक है। अब क्या किया आपने, अब आपको पता है कि नेगेटिव वाला अब यहाँ से कहाँ पर जाएगा और पॉजिटिव वाला कहाँ पर जाएगा। तो आपको पता है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो 2 तरह के आपके पास इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कैथोड है और दूसरा एनोड है। तो नेगेटिव वाला कहाँ पर जाएगा, नेगेटिव हमेशा कहाँ पर जाता है, एनोड पे जाता है, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये किधर जाएगा, ये जाएगा नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले एनोड इलेक्ट्रोड पे जाएगा, जो कि एनोड है। एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इसी वजह से ये नेगेटिव वाला जो है ये एनोड पे जाएगा और ये पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला हमेशा किधर जाता है, नेगेटिव वाली साइड पे जाता है। तो नेगेटिव वाला कौन सा होता है आपका, कैथोड, नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड जो है ये वाला कैथोड, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसी वजह से ये किसको अट्रैक्ट करता है, ये पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करता है। तो अब आपको कंफ्यूजन स्टूडेंट्स नहीं होनी चाहिए कि एनोड पे कौन जाएगा या कैथोड पे कौन जाएगा। तो एनोड पे कौन सा जाएगा, जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा, वो अपने ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, इनकी पॉजिटिव वाले की तरफ, ठीक है, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये एनोड की तरफ ये वाला पार्ट चला जाएगा, ठीक है। और जो आपके पास सोडियम आइन है वो किधर चले जाएंगे, किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, कैथोड यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। तो अब यहाँ तक होप्स हो कि आपको पॉइंट क्लियर है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि इसी से आप स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1। तो अब एनोड पे पहले हम मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे, उसके बाद कैथोड की तरफ आएंगे। तो अब एनोड से स्टार्ट करते हैं। तो एट एनोड क्या प्रोसेस हो रहा है, तो आपको पता है कि एनोड पे हमेशा ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि ऑक्सीडेशन होती है। एट एनोड ऑक्सीडेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन कैसे होती है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज होंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, वो कैसे की बात देखें, इसी स्पीशी, इसी यूनिट को हमने नीचे उतारा है, ठीक है। ये आपके पास जो ये आयन है नेगेटिव वाला पार्ट, ये इसको आपने नीचे उतारा और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो लूज हो गए हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल गए। तो आप देखें वो कैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले कि एक नेगेटिव चार्ज के अंदर स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले नेगेटिव चार्ज में से निकला और एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकला। तो अब आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आपने इस फॉर्म में यहाँ पर मेंशन कर दिए। और बाकी एक एक इलेक्ट्रॉन आपने इस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आपने इस ऑक्सीजन के ऊपर एज इट इज आपने लिख दिया, ठीक है। एक एक आपने रिमूव कर लिया ना, तो एक एक बच गया, तो वो आपने इस तरह से एज इट इज मेंशन कर दिया। तो होप्स हो के स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है वो आपको ये वाला जो स्टेप है वो आपको क्लियर हो गया। अगर यहाँ तक क्लियर है तो तभी हम इससे नेक्स्ट चल सकते हैं। तो आपने इसी यूनिट को आपने नीचे उतार लेना है, ठीक है। इसी यूनिट को आपने नीचे उतारना है और इसे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ठीक है।
तो ये स्टूडेंट्स उसी यूनिट को हमने नीचे उतारा, यहाँ पर गलती से ये वाला जो है वो लाइन लग गई है, ठीक है, ये बॉन्ड नहीं है कोई भी, ये आपने इसको देखना है। तो हमने ये एज इट इज़ जो है वो यूनिट को हमने नीचे उतारा और फिर इससे ऑनवर्ड अप चलेंगे, ठीक है। आप देखें कि यहाँ पर जो है वो क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, या एक नेगेटिव चार्ज में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपने देखा कि स्टूडेंट्स ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जो है ये सारा प्रोसेस हो रहा है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मतलब जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से पेयर होंगे, वो क्या 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 प्रोसेस होगा, तो वो सारा हम अब देखेंगे। तो अब आप देखें कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम हाफ एरो से शो करते हैं, ठीक है। हाफ एरो आपने इस तरफ लगा दिया, हाफ एरो इस तरफ लगा दिया। इसको आपने कंप्लीट एक एरो से डबल हेडेड एरो से नहीं शो करना, क्योंकि फिर इसका मतलब है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स आप एक ही की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने एक इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, तो इसी वजह से हाफ एरो इस साइड पे, और दूसरे वाले के ऊपर दिया तो आपने दूसरे के ऊपर हाफ एरो इस तरह से आपने शो कर देना है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये मैंने इस तरह से शो कर दिए। तो इसी तरह नेक्स्ट अगर हम इस वाले को भी देखें तो यहाँ पर भी क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप देखें कि एक इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हुआ था वो इस वाले कार्बन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ था। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक एक इलेक्ट्रॉन जो इनके ऊपर शिफ्ट हुआ है, यानी कि मैंने ये शो भी कर दिए हैं, ठीक है। तो इनके अंदर आप क्या आप इसमें इनके बॉन्डिंग हुई और ये बॉन्ड बन जाएगा। अब ये एक सिंगल बॉन्ड के बजाय क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो आपने देखा कि ये वाला बॉन्ड इनका जो कार्बन टू कार्बन ये बॉन्ड था, यह ब्रेक हो गया है, ये वाला जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ये खत्म हो गया, और ये वाला कार्बन टू कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो गया है, और यहाँ पर अब न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है कार्बन टू कार्बन बॉन्ड की, इनके ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बन गया है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 कैसे बना, और यानी कि आपकी इथीन अब आपकी प्रिपेयर हो गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इथीन आपकी प्रिपेयर हुई। अब आपने 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से निकलने हैं। वो कैसे निकलेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर मौजूद था अनपेयर्ड, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर मौजूद था। वो इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो इसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। इसी तरह ये भी इसके साथ बॉन्ड कर लेगा। ये इतना बड़ा बॉन्ड नहीं बनाना, लेकिन ये जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको बताया, तो वो जरा सा बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर भी कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर भी कार्बन टू ऑक्सीजन अब डबल बॉन्ड हो गया। तो आप देखें कि यहाँ पर अब ये वाला बॉन्ड जो है इसके साथ मौजूद नहीं है, तो ये आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन गया, और ये वाला जो है वो आपका दूसरा CO2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया। तो ये 2 CO2 मॉलिक्यूल जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यहाँ से आपके रिलीज होंगे, ठीक है। तो ये आपको इथीन जो है, जो कि मेन हमारा जो था कि हमने इथीन को प्रिपेयर करना था फ्रॉम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा कि इसके थ्रू हम लोगों को इथीन तो ऑब्टेन हो गई है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से गैस इवॉल्व हुई है। लेकिन ये अभी हमने इससे प्रोसेस डिस्कस किया है एट एनोड। लेकिन अब हम नेक्स्ट जो है वो एट कैथोड पे जो कि रिडक्शन होती है। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम लोगों ने ऑक्सीडेशन में देखा था जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए थे, तो उसमें आपने देखा था कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज हुए थे। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, इसकी बात कर रही हूँ मैं, ये कि ऑक्सीडेशन में जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ पर गेन होंगे, यानी कि रिडक्शन पे, यानी कि इलेक्ट्रोड जो कैथोड है उस पे वो उसको गेन कर लेगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज हुए हैं, वो वहाँ पर जाके गेन हो जाएंगे। तो आप उसको रिप्रेजेंट करने लगी, जो कि स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं कि ये वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इसने गेन किए। तो कैथोड पे क्या होनी है, रिडक्शन होनी है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है। तो यहाँ पर जो है जाहिर बात है इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वाटर के साथ इसका रिएक्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्साइड आयन्स में, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सिल आयन्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, 2 OH नेगेटिव आयन्स, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी। इसको भी रिएक्शन को हम देख लेते हैं, बैलेंस करते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4 हाइड्रोजन हैं, तो 2 हाइड्रोजन इस साइड पे आ गए और 2 हाइड्रोजन ये है, ठीक है। 4 हाइड्रोजन बैलेंस्ड हैं, और ऑक्सीजन जो है वो कितने हैं, 2 हैं, तो 2 ऑक्सीजन भी बैलेंस हैं। अब इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, आपको पता है कि एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज वो आपने मेंशन कर देना है। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज डालना भूल जाते हैं, तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर आपने इसको मिस नहीं करना, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर आपने नेगेटिव चार्ज जो है लाजमी जो है वो शो करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि आपका जो सोडियम आयंस रह गए थे स्टूडेंट्स, वो कैसे कि ये आपके सोडियम आयंस कहाँ से आए, तो ये जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, ये स्टूडेंट्स के एनोड पे जो है वो आपका ये वाला पार्ट जाना था, और कैथोड पे ये वाला। तो अब ये देखिए ना, सोडियम आयंस, ये इनकी मैं बात कर रही हूँ, ये सोडियम आयंस जो है वो कैथोड पे गए हैं, तो बाकी प्रोसेस आप देख रहे हैं।
तो ये आपने देखा स्टूडेंट्स कि सोडियम आयंस ये वहां से आई, ठीक है, जब आयनाइजेशन हुई थी तो एक नेगेटिव आयंस में था और दूसरा पॉजिटिव आयन, तो ये पॉजिटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट हुआ था कैथोड की तरफ, कैथोड इलेक्ट्रोड जो कैथोड है उसकी तरफ आया था। तो उसने अब ये क्या किया, इस हाइड्रोक्साइड आयन को यहाँ से लिया, 2OH नेगेटिव के साथ ये कंबाइन हुआ और 2NaOH जो है 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको मिल गए। दोनों आप देख लें बैलेंस्ड है, 2Na भी है 2OH भी है, तो मिलके 2NaOH जो है वो आपको मिल गई। तो स्टूडेंट्स आपसे मैंने डिस्कस किया था स्टार्ट में रिएक्शन में कि आपको क्या मिलना था, आपको 4 चीजें मिलनी थी। एक तो आपको मिलनी थी इथीन मिलनी थी, एक कार्बन साथ में जो है 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था, उसके अलावा जो है थर्ड में आपको NaOH मिल रहे थे 2 मोल्स ऑफ NaOH, और फोर्थ में आपको हाइड्रोजन गैस जो है वो मिल रही थी, ठीक है। तो आपने देखा कि एनोड पे 2 चीजें आपको एनोड पे मिली और 2 ही चीजें आपको कैथोड पे मिली, ठीक है। पहली आपको इथीन जो कि ऑब्टेन होती थी, जो कि आपकी मेजर प्रोडक्ट थी, वो आपको मिली, ठीक है। ये इथीन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों आपको कहाँ पे मिली, आपको एनोड पे, और ये जो बाकी 2 हैं NaOH एंड हाइड्रोजन, ठीक है, H2, ये आपको कैथोड पे ऑब्टेन हुई है, ठीक है। तो ये आपको जो है फाइनल प्रोडक्ट्स होप्स के क्लियर हो गई कि किस तरह से आपको ऑब्टेन हो रही है। तो स्टूडेंट्स मैं इस रिएक्शन की बात कर रही हूँ कि ये हमने देखा था कि ये मैंने आपसे स्टार्ट में डिस्कस किया था कि इस जब आप जो आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड है, जब आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या होता है, आपको इथीन मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, NaOH एंड H2। तो ये वो 4 चीज़ें जो 4 प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रही थी कि आपको मिलती हैं। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट जो है वो आपने तो अल्कीन्स को प्रिपेयर करना था, यानी कि इथीन को हमने प्रिपेयर किया। इसके अलावा मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये जो इथीन और कार्बन डाइऑक्साइड आपको कहाँ पर ऑब्टेन हुई है, ये आपको मिली थी एट एनोड यानी कि इलेक्ट्रोड पे मिली थी, और ये वाली जो 2 हैं ये आपको कहाँ से ऑब्टेन हुई, एट कैथोड, ठीक है, ये कैथोड से ऑब्टेन हुई है, ठीक है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है और इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही है। अगर स्टूडेंट्स इस लेक्चर से रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या आपका कोई क्वेश्चन है वो आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।